चलो चलो, आज की क्लास में हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 3 क्लास 9 का, जिसका नाम है निलंबन। इसमें सबसे पहले ज्ञान पूछता है जिज्ञासा दीदी से कि मैंने जार में रखे पानी में थोड़ा मिट्टी मिला दिया था और उसका एक विलयन तैयार किया। तो हुआ क्या कि मिट्टी के कण इसमें नीचे मिल गए थे, मतलब नीचे बैठ गए। तो ऐसा क्यों हुआ? तो जिज्ञासा दीदी बताती है, देखो ज्ञान, जो तुमने मिश्रण बनाया था उसे विलयन नहीं कहते, क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। क्योंकि इसमें विलेय जो है, मिट्टी के जो कण है, विलेय कौन है बच्चों? मिट्टी के कण। वो क्या है? विलायक में घुलते नहीं है, विलायक में घुलते नहीं है। क्योंकि बच्चों सॉल्यूशन में क्या हो रहा था? विलेय जो है विलायक में घुल जा रहा था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ क्या होता है, अस्थायी रूप से लटके हुए होते हैं या बिखरे रहते हैं। मतलब लटके शब्द यूज नहीं करना चाहिए यहाँ पे। अस्थायी रूप से क्या रहते हैं बच्चों? बिखरे हुए रहते हैं। क्या रहते हैं? अस्थायी रूप से बिखरे हुए रहते हैं। और बच्चों इनके कण जो है आंखों से स्पष्ट दिखाई देते हैं, मतलब कि इनके कण थोड़े बड़े साइज के होते हैं। और बच्चों एग्जांपल किसका है? विषमांगी मिश्रण का एग्जांपल है। विलयन किस चीज का एग्जांपल था बच्चों? एक समांगी मिश्रण का एग्जांपल था। आगे बढ़ते हैं, फिर ये पूछता है ज्ञान की दीदी, क्या इस विलेय को विलायक से आसानी से अलग किया जा सकता है? तो जिज्ञासा दीदी बताती है, हाँ जी, बिल्कुल अलग किया जा सकता है। इसे फिल्टर पेपर या किसी भी कपड़े की हेल्प से, जिसमें महीन छेद हो, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स हो उसके अंदर, तो उसे हम आसानी से छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। उसके बाद है बच्चों निलंबन के गुण, इसे फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला गुण है, ये विषमांगी मिश्रण है। और जब इस मिश्रण को क्या करते हैं, कुछ समय के लिए हम छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है बच्चों? ये इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कण जो है नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, मतलब नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। मिट्टी को तुम घोल दो और तुम 2 घंटे बाद देखो, सारे के सारे मिट्टी का पार्टिकल कहाँ होगा बच्चों? नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, वो घुलते नहीं है। बच्चों से कणों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है, इसलिए हम इसे आंखों से देख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये लिखा हुआ है कि निलंबित कण जो है प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। बच्चों याद करो, विलयन में हमने क्या पढ़ा था कि कण छोटे होते हैं, इसलिए वो प्रकाश की किरण को फैला नहीं पाते हैं। बट यहाँ निलंबन के कण क्या होते हैं बच्चों? थोड़े बड़े होते हैं साइज में, इसलिए वो आसानी से प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं बच्चों? फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग, जो रास्ता होता है वो दिखाई देता है। मार्ग बच्चों क्या होता है? साफ साफ दिखाई देता है। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों? टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव कहते हैं। बच्चों अपने घरों में देखा होगा, जब किसी अंधेरे घर में बच्चों कहीं से प्रकाश की किरणें आती हैं तो क्या होता है, जो मिट्टी के पार्टिकल्स, हमें धूल कुछ दिखता है उसमें, छोटा छोटा पार्टिकल, आपने नोटिस किया होगा कभी न कभी, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इसे हम छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, मतलब विलेय और विलायक को हम अलग कर सकते हैं। बच्चों सवाल पे आते हैं, सबसे पहला है कि क्या निलंबन में प्रकाश का पथ दिखाई देता है? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? हाँ, निलंबन में से प्रकाश का पथ दिखाई देता है, क्योंकि इसके कण आकार में बड़े होते हैं और ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे हमें प्रकाश का मार्ग साफ साफ दिखाई देता है। आंसर आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा, इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, निलंबन और विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों निलंबन के गुण आपने अभी ऊपर पढ़े और विलयन के गुण आपने कल पढ़े थे, उसको आपको टेबल बना के लिखना है, ठीक है, एक साइड निलंबन के गुण और एक साइड विलयन के गुण। यदि बच्चों मेन गुणों की बात करें तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है और विलयन एक समांगी मिश्रण है। निलंबन के कण आकार में बड़े होते हैं, विलयन के कण आकार में छोटे होते हैं। निलंबन में से प्रकाश का मार्ग साफ दिखाई देता है, परंतु विलयन में से प्रकाश का मार्ग साफ दिखाई नहीं देता। निलंबन में छानन विधि द्वारा हम विलेय और विलायक को अलग कर सकते हैं, परंतु विलयन में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बच्चों आंसर आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, वहां से नोट कर लीजिए। अगला है बच्चों, इनमें से निलंबन छांटिए। तो बच्चों पहला है आटा और पानी। तो ये है एक निलंबन। क्यों? क्योंकि आटा जो है, जब आप आटे और पानी को घोलोगे तो वो क्या होगा? आटा नीचे सेटल हो जाएगा, घुलेगा नहीं आसानी से, मतलब घुलेगा ही नहीं आसानी से, क्या घुलेगा नहीं। नमक और पानी बच्चों एक विलयन है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो घुल जाते हैं। अगला है बच्चों रेत और पानी। आपको पता ही है क्या है? ये निलंबन है, ठीक है, ये भी नहीं घुलेगा। अगला है बच्चों हल्दी और पानी। तो बच्चों ये भी क्या है? एक प्रकार का निलंबन है, और इसमें भी क्या होने वाला है बच्चों? कण जो है घुलेगा नहीं, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अगला है बच्चों निलंबन के कोई 3 गुण लिखिए। 3 गुण, बहुत छोटी बात, ये लो यहाँ से कोई से भी गुण उठा के आप लिख दो, सही माना जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ ये वर्कशीट फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी यार, और वीडियो पसंद आती है तो थोड़ा सा एक काम किया करो, लाइक बटन दबा दिया करो, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।